Okay, this is the pin diagram of operational amplifier IC741 in which pin number 2 is inverting input. So inverting input अभी हमने discuss किया just inverting if we give input to inverting input by keeping non-inverting input grounded, we will get out of phase output. Means if we are applying input like this, then output will be like this. 180 degree shift will be there in the output. Okay. So pin number 2 is for inverting input. Pin number 3 is for non-inverting input. एंड अगर हम कोई भी आईसी को ऑपरेट करते हैं ना, वी नीड पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, क्योंकि आईसी के अंदर क्या है, इंटरनली वी हैव सम सर्किट, फाइनली ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह होते हैं, तो उनकी बाइसिंग के लिए वी नीड सम पावर सप्लाई. तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 7 आर फॉर पावर सप्लाई. जनरली 7 पिन को हम प्लस सप्लाई दे रहे हैं ना, उसको प्लस वीसीसी बोलते हैं, प्लस वीसीसी, एंड इसको हम बोलते हैं माइनस वीईई, या आप सिंपल प्लस वी और माइनस वी भी लिख सकते हो. तो ये क्या है, पिन नंबर 4 और 7 इनपुट्स नहीं है, these pins are different from input. बट मुझे अगर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वर्क कराना है, here we are having some circuitry inside this in this operational amplifier, तो उसकी बाइसिंग के लिए मुझे डीसी पावर सप्लाई देनी पड़ती है. जनरली सिंबल में हम क्या करते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, ये प्लस वीसीसी और ये माइनस वीसीसी. तो 4 सिग्नल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए. 2 तो हमारे पहले से नोन थे. एक इन्वर्टिंग इनपुट कहलाता है, जब हम आउटपुट इनपुट अगर इन्वर्टिंग पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करेंगे तो आउटपुट विल बी आउट ऑफ फेज. एक हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग मतलब नॉन इन्वर्ट मतलब रिवर्स नहीं होना है, मतलब कि अगर मैंने इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया और नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट क्या होगा, इन सेम फेज होगा मेरा आउटपुट. क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है हम सबको? इन फेज होगा मैम? हाँ, इन फेज होगा, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट होगा, नॉन इन्वर्टिंग में आउटपुट विल बी इन सेम फेज विद द इनपुट. तभी तो इसको ऑन नॉन इन्वर्टिंग कह रहे हैं कि इन्वर्ट नहीं होना, रिवर्स नहीं होना है. और दूसरे 2 इनपुट मैंने आपको बताया कि these two inputs are different from input signal. इनपुट सिग्नल अलग चीज थी और ये दोनों इनपुट्स अलग हैं. ये किसके लिए है, ये डीसी पावर सप्लाई के लिए, डीसी पावर सप्लाई के लिए. तो 4 सिग्नल्स मैंने बताए, ये आपको नोन है. ये जो टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल कहलाता है, दिस टर्मिनल इज आउटपुट टर्मिनल. ऑब्वियसली हम इनपुट देंगे तो वी नीड सम टर्मिनल टू चेक अवर आउटपुट आल्सो ना. तो हमारे पास आउटपुट का पिन नंबर कौन सा है, 6 नंबर. ये स्टैंडर्ड है, यू नीड टू रिमेम्बर दीज पिन्स, कि भाई मेरे को अगर आईसी हाथ में है मेरे और मुझे कोई सर्किट बनाना होता है से, तो आई शुड नो दैट कि मेरा कौन सा पिन पे इनपुट, कौन से पे आउटपुट और डिफरेंट. यस रजनीश मिश्रा, do you want to ask something? नो मैम, वो गलती से क्लिक हो गया. ओके, इट्स फाइन. तो अब मेरे पास क्या है, ये 5 सिग्नल्स हमें समझ में आ गए, 2 3 4 6 एंड 7. अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 डिफरेंट न्यू सिग्नल अलग टाइप के दिख रहे हैं. ऑफसेट नल यहाँ पे लिखा है, ऑफसेट नल यहाँ पे लिखा है. बेसिकली होता क्या है, अब ये अलग टाइप का कोई सिग्नल आ गया आपके लिए. हाँ, यहाँ पे जब आप ड्रॉ करना तो ये लिख लेना, पिन नंबर 1 में माइनस ऑफसेट नल होता है और पिन नंबर 5 में आप जब नोट करेंगे तो प्लस ऑफसेट नल नोट करिएगा. ठीक है, डायग्राम आपने ड्रॉ करा होगा पिन डायग्राम कॉपी में, उसमें माइनस ऑफसेट नल लिखिएगा पिन नंबर 1 पे और प्लस प्लस है ही है. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है. ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर मैंने मैम डीसी इनपुट के लिए कुछ साइन रिप्रेजेंट की थी, माइनस वी और प्लस वी पर सी सी और ई ई कुछ लिखी थी. जनरली हम प्लस वीसीसी बोल देते हैं इसको. ये मैं आपको जब यूनिट 2 पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, यूनिट 3 उसमें है कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमीटर पे कनेक्ट होता है इसलिए इसको माइनस वीईई बीजेटी अंदर लगा होता है इसमें पे. उधर डिटेल की अभी जरूरत नहीं है, तो इसको प्लस वीसीसी और इसको माइनस वीई जनरली हम बोलते हैं. अगर आपको डाउट होता है अभी फिलहाल में तो आप प्लस वी और माइनस वी भी लिख सकते हैं, डीसी वोल्टेज है दोनों. ठीक है,
इनपुट वोल्टेजेस हमारे डीसी भी हो सकते हैं, एसी भी हो सकते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बट वो हमारे इनपुट सिग्नल हैं जिसपे हमें कोई वर्क करना है, वो अलग है फ्रॉम दीज टू सिग्नल। ये जो डीसी वोल्टेजेस होते हैं, दीज टू डीसी वोल्टेजेस आर नीडेड फॉर बाइसिंग ऑफ द इंटरनल सर्किटरी, जो हमारे बीजेटी से सर्किटरी अंदर बनी है ऑप एम्प की, उस सर्किट के फंक्शनिंग के लिए वी नीड दीज सिग्नल्स। वहाँ क्यू पॉइंट वगैरह वो डिटेल हम पढ़ेंगे बहुत, जब हम सारी चीजें पढ़ेंगे, काफी चीजें रिलेटेड हो जाती कहीं। ठीक है, अभी हमें बस इतना समझना है कि वी नीड डीसी पावर सप्लाई। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करना है तो पहले मुझे उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा ना, पावर सप्लाई। तो बस उतनी सी बात है कि यहाँ पे प्लस वीसीसी माइनस वी उसकी पावर सप्लाई है, जो मुझे उसको ऑन करने के लिए देनी पड़ेगी, और रिमेनिंग जो सिग्नल्स हैं 2 और 3 वगैरह, ये इनपुट सिग्नल है जिसमें मुझे कोई प्रोसेसिंग करनी है, बस इतनी सी। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑप एम्प हम यूज करते हैं कई बार आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडिशन के लिए यूज करना है, एडर की तरह यूज करना है, तो ऑब्वियसली मैं इनपुट दूंगी कि किसको ऐड करना है, तो वो उसके लिए इनपुट पिंस अवेलेबल है मेरे पास। और मैंने लास्ट क्लास में आपको अब ऑफसेट नल बताती हूँ मैं, क्योंकि ये तो हो गया बहुत डिटेल में। इन्वर्टिंग इनपुट मतलब जो इनपुट इस पे आएगा, आउटपुट मेरा आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री शिफ्ट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इस पे इनपुट जो आएगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा, इन सेम फेज होगा। प्लस वीसीसी माइनस वी ही डीसी पावर सप्लाई टू स्विच ऑन दिस आईसी, वी कैन से सिंपली, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा पिन नंबर 8 है, दिस इज नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड मीन जो इसका सर्किट रहा होगा, ये पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इवन नंबर ऑफ पिन्स होती हैं आईसी में, इसलिए ये एडिशनल पिन दिया, ये किसी से कनेक्ट नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं है, ओपन सर्किट है मान लीजिए, दिस इज जस्ट लाइक अ ओपन सर्किट। अब मेरे पास 2 सिग्नल्स बचते हैं जो मुझे फिलहाल के टाइम पे नहीं पता है, वो है दिस माइनस ऑफसेट नल, माइनस लिखना कॉपी में, एंड दिस प्लस ऑफसेट नल, माइनस ऑफसेट नल एंड प्लस ऑफसेट नल। तो माइनस ऑफसेट नल में क्या होगा, क्यों, हाँ लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम दोनों इनपुट दे देते हैं तो क्या होता है, दोनों इनपुट जब हम दे देते हैं तो क्या होता है आउटपुट, डिफरेंस दोनों का, दोनों के डिफरेंस के जिसका प्रोपोर्शनल दोनों होता का है। डिफरेंस का इनहांस होगी। हाँ, दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है मेरा आउटपुट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने दोनों इनपुट में एक ही वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट या मैंने x वोल्ट, सेम वैल्यू का इनपुट दिया, तो मेरा आउटपुट क्या होता है, हमने कल डिस्कस किया था, 0 होना चाहिए। जीरो। तो जब भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रैक्टिकली यूज करते हैं किसी सर्किटरी में जहाँ पे भी मुझे रिक्वायरमेंट हो, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर सेम इनपुट देते हैं तो आउटपुट शुड बी 0, कैसे भी हो लेकिन आउटपुट 0 होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या, आइडियली तो ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि इंटरनली इसके अंदर बहुत सारी सर्किटरी लग रही है, जो हमारा टेम्परेचर से भी इफेक्ट हो रही है, और डीसी पावर सप्लाई दी हुई है, तो मे बी पॉसिबल सम वोल्टेज यहाँ अपियर हो जाए, इवन मैंने इनपुट दोनों दे रखे हैं क्या सेम, लेकिन मेरा आउटपुट क्या हो जाए, थोड़ा सा कुछ माइक्रोवोल्ट में आ जाए, ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हमारी यहाँ पे पावर सप्लाई मिली हुई है, बाइसिंग हो रखी है, तो उसमें ड्यू टू डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे पास कुछ स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज आ जाए, तो वो एक तरीके से एरर है मेरे लिए। मुझे आइडियली 0 चाहिए था, लेकिन मेरा कुछ स्मॉल अमाउंट आ गया, तो वो मेरे आगे फर्दर प्रोसेसिंग अगर मैंने उसी को लेके कर दी, तो मेरे सारे आउटपुट को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, खराब करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूं कि यहाँ पे अगर मैंने चेक किया कि मेरा पॉजिटिव में कुछ वोल्टेज आ रहा है स्मॉल अमाउंट का, तो मैं क्या करूं, स्मार्टली सिंपल नेगेटिव पॉइंट पे सेम अमाउंट का वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल 1 वोल्ट आ रहा है, तो मैं सेम अमाउंट का यहाँ पे वोल्टेज दे दूं, इन्वर्टिंग वाले में 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, डिफरेंस 1, क्योंकि डिफरेंस को करता है ये, इसलिए मेरे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट पिंस 1 और 5 अवेलेबल होती हैं, जिसको हम नाम देखिए आप, ऑफसेट नल, नल मतलब 0 करने के लिए यूज करें, नलीफाई करने के लिए यूज करें, और जो ड्यू टू ऑफसेट अगर आ गया किसी कारण से, तो मेरे को इक्वल अमाउंट का दूसरी पिन पे मैं वोल्टेज दूं, आइदर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और अगर मेरा आइडियली वर्क कर रहा है, पहली वाली कंडीशन 0 दे रहा है, तो मुझे मैं इन दोनों को ओपन भी छोड़ सकती हूँ या ग्राउंड भी कर सकती हूँ, मुझे कोई वोल्टेज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज देने की तभी जरूरत होगी ऑफसेट नल पे, जब मेरे पास कोई स्मॉल एरर आ रही हो आउटपुट में, दोनों इनपुट सेम देने के बाद।
तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी तक डिस्क्राइब किया सारा यही नोट डाउन है, जो फटाफट से हम देख लेते हैं। पिन नंबर 7 and 4 आर फॉर पावर सप्लाई पिन्स विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड डीसी पावर टू द आईसी। पिन नंबर 1 and 5 आर यूज्ड टू मेक ऑफसेट एरर 0। ऑफसेट एरर मीन्स व्हाट, कि ड्यू टू एनी एरर अगर कुछ स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज आ गया है, वी कैन यूज दीज टू पिन्स और एनी वन ऑफ दीज पिन्स, डिपेंड करता है ना क्या आ रहा है, to make that output equals to 0 when both inputs are same, when both inputs are same। तो यहाँ पे पिन नंबर 6 क्या है, आउटपुट पिन हो गई। पिन नंबर 8 क्या है, विच इज नॉट इन यूज, तो ये क्या रहती है, नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड। हाँ, पिन नंबर 2 थी इन्वर्टिंग। देखो कल मैंने ये डायग्राम ड्रॉ भी किया था, यहाँ पे क्या सिंबल बना दिया है, यहाँ पे इनपुट दिया है, तो आउटपुट अगर इन्वर्टिंग इनपुट पे इनपुट दिया और आप देख रहे हो एक चीज यहाँ पे कि प्लस वाले को मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंड करा हुआ है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउट ऑफ फेज 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आगे तक काम आएगा सारे डेरिवेशंस में, कि इफ वी अप्लाई इनपुट टू इन्वर्टिंग इनपुट देन आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। फटाफट से ये वाला बना लो डायग्राम। ये सिर्फ ये तो सब डिस्क्राइब हो चुकी हैं सारी चीजें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इस टाइम नहीं लिख पाते हो क्लास के टाइम, तो 2-3 स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद नोट डाउन करके क्लास वर्क कंप्लीट करके भेज दिया मुझको। ये भी कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया तो वो तो फिर कोई देखता भी नहीं है, इसलिए नोट डाउन जरूर करना और कंटिन्यूअस पेजेस पे नोट करना है। मतलब पार्टीशन कर लेना अपनी कॉपी को, तो एटलीस्ट यूनिट 4 एक साथ हो जो पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया इन्वर्टिंग का। सिमिलर वे में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब यहाँ इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, इन दिस डायग्राम व्हाट वी हैव डन, वी हैव ग्राउंडेड द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव बोलते हैं in inverting terminal is represented by minus sign because 180 degree out of shift आ जाता है, and non inverting terminal is represented by plus sign। Clear? So here we have applied the input to positive input terminal, means non inverting input terminal. Then the output, we can observe the output is in same phase with the input without any shift, without any phase difference. Output is having zero phase shift. The point to be noticed is that output is having zero phase shift. Okay, till this point अगर किसी को कोई डाउट है तो you may ask me.